नहीं। दबीर है? नहीं। सिपह सालार है? नहीं। अबे उसका रिश्तेदार है? नहीं। तो फिर तो है कौन? भाई वजीर नहीं, सिपह सालार नहीं, दबीर नहीं, खजांची नहीं, तू है कौन? कहने लगा मैं वो हूं जो इन सबसे ऊंचा होता है। पूछा वो कौन सा वो होता है भाई? कहा कि बाबा एक बात सुनो, ये वजीर, दबीर, सिपह सालार, बड़े बड़े ओहदेदार, बादशाह इन पर भरोसा नहीं करता और मेरा बादशाह मुझ पर भरोसा करता है। अच्छा, करता क्या है तू? तेरी ड्यूटी क्या है आखिर? कौन सा काम है तेरे जिम्मे? कहा जब मेरे बादशाह को भूख लगती है तो मैं खाना खिलाता हूं। बादशाह मेरे हाथों के सिवा किसी दूसरे हाथ से खाना नहीं खाता कि न जाने कौन कब मुझे जहर खिला दे और मुझे मार के हुकूमत पे खुद कब्जा कर ले। है ना, किताबों में पढ़ा होगा, अक्लमंद भाई यहां मौजूद। एक एक रात में बादशाहों के 40-40 बिस्तर लगते थे, राजाओं के, बादशाहों के। एक रात में 40 बिस्तर, ताकि आने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि आज बादशाह किस बिस्तर पर सोया है। क्यों? मौत के डर से कि कहीं कोई मेरा मर्डर ना कर दे, खंजर ना मार दे। तारीखें पढ़िएगा, ये अहले इल्म जानते हैं। तारीखें फरिश्ता ही पढ़ के देख लीजिए कि बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, चचा ने भतीजे को, अरे क्या नहीं हुआ है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी तख्तो ताज और हुकूमत के लिए। तफसील में बिल्कुल जाने का वक्त नहीं। कहने लगा मेरा बादशाह जब भूखा होता है तो मैं उसको खाना खिलाता हूं, वो मेरे हाथ से खाता है। अच्छा, और क्या करता है? जब उसे प्यास लगती है तो मैं पानी पिलाता हूं, जब उसे सोने की जरूरत होती है तो मैं उसे सुला देता हूं, और जब वो सो जाता है तो मैं उसकी पहरेदारी करता हूं, और जब वो अकेला होता है तो मैं उसका हमराज और राजदार बन जाता हूं। ये ड्यूटी है तेरी? कहा यही ड्यूटी है मेरी, मेरे बादशाह की बारगाह में। कहा तू अपने बादशाह का नौकर है, तवज्जो, तू अपने बादशाह का नौकर है और अपने बादशाह को खिलाता है, अपने बादशाह को पिलाता है, अपने बादशाह को सुलाता है, अपने बादशाह की पहरेदारी यानी हिफाजत, बोलिए ना, हिफाजत करता है और अपने बादशाह का तन्हाई का साथी बनता है। कितनी ड्यूटी हुई? बोलिए ना, कितनी ड्यूटी हुई? तवज्जो है तो सुनिए, कितनी ड्यूटी हुई? 5। खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, हिफाजत करता है, और जब कोई नहीं होता है, बोरियत महसूस होती है, तो वो तन्हाई का साथी बन जाता है। कितनी ड्यूटी हुई? 5। अल्लाह वाले ने कहा तू अपने बादशाह के यहाँ 5 तरह की नौकरी करता है। यही करता है? कहा यही करता हूं। कहा बे तो तुझसे अच्छा तो मेरा ही बादशाह है, तुझसे अच्छा तो मेरा ही बादशाह है। इस मामले में मैं अगर फख्र करूं तो मुझे हक है, इसलिए कि मेरा बादशाह तेरे बादशाह से सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दर्जे बेहतर है। उसका माथा ठनक गया, इसलिए कि उसने तो अपने बादशाह को देखा था और यह तसव्वुर जमा बैठा था कि जमाने में हमारे बादशाह से बेहतर दूसरा कोई बादशाह नहीं है। और ये फकीर चटाई पे बैठ के जंगल में इबादत कर रहा है और ये सर उठा के कहता है कि तुझसे बेहतर मेरा बादशाह है। बोलिए सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं? कहा बाबा होश में हो? कहा बिल्कुल होश में हूं। बेहोशी तो तुझे छाई है, मैं तो होश में हूं। कहा बाबा तुम्हारा बादशाह कैसा है जो कहते हो मेरा बादशाह तेरे बादशाह से बेहतर है? कहा सुनने की ताकत है? कहा है। बाबा सुनाओ। कहने लगे सुन ले, तू अपने बादशाह को खिलाता है। कहा तो मेरा बादशाह मुझे खिलाता है। अरे बोल दो ना, मेरा बादशाह मुझे खिलाता है, तू अपने बादशाह को पिलाता है। मेरा बादशाह अपने गुलाम को पिलाता है, तू अपने बादशाह को सुलाता है। मेरा बादशाह मुझे सुलाता है, तू अपने बादशाह की हिफाजत करता है। मेरा बादशाह मेरी हिफाजत करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा बादशाह मेरी हिफाजत करता है। सुन ले, जब तू तन्हा, जब तेरा बादशाह तन्हा होता है तो तू तन्हाई का साथी बनता है, और जब मैं तन्हा होता हूं तो मेरा बादशाह मेरा मुनीसो गमखार और हमदम बन जाता है। बेशक, मेरी तन्हाई का साथी होता है।
हक है। उसने कहा बाबा ये तो मैं दुनिया में पहली बार सुन रहा हूँ। कहा सुनेगा भी पहली बार, इसलिए कि मेरे जैसा फकीर भी तुझे पहली बार ही मिला। भाई तू अपने बादशाह को खिलाता है, मेरा बादशाह मुझे खिलाता है। तू अपने बादशाह को पिलाता है, मेरा बादशाह मुझे पिलाता है। और एक बात और सुन ले, अगर हौसला है तो तेरा बादशाह खाता है, मेरा बादशाह खाता नहीं है, सिर्फ खिलाता है। मेरा बादशाह खाता नहीं है, सिर्फ खिलाता है। मेरा बादशाह सोता नहीं है, बल्कि अपने गुलामों को सुलाता है। मेरा बादशाह उसको हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने गुलामों की हिफाजत करता है। उसने कहा बाबा ऐसा बादशाह तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कहा तो और सुन, क्या बात है। तू अपने बादशाह की खिदमत करता है ना? कहा हाँ। इसके बदले में वो तुझे मजदूरी क्या देता है? भाई क्या मजदूरी है तेरी? तनख्वाह क्या है तेरी? उजरत क्या है तेरी? एक बात सुनिएगा, कभी कभी दीवाने भी कोई पते की बात कर जाते हैं, कभी कभी कोई दुनियादार भी कोई हकीकत की बात कर जाता है, कभी कभी जानवर भी कोई ना कोई इबरत आमोज सबक दे जाता है, कभी कभी दीवार पर लिखी हुई नसीहत भी इंसान की जिंदगी की काया पलट देती है। घोड़े पे बैठने वाले ने कहा बाबा आप मजदूरी की बात करते हो, दुनिया छोड़कर जंगल में इबादत कर रहे हो और बात अब भी दुनिया की कर रहे हो, मजदूरी की, उजरत की। कहा तो फिर तू खिदमत क्यों करता है? कहा मैं अपने बादशाह से अगर उजरत चाहता तो मैं वजीर होता, दबीर होता, सिपहसालार होता, फौजी होता, कारिंदा होता। फिर मेरा बादशाह मुझ पर भरोसा भी नहीं करता। मुझे तो बादशाह से इश्क है, मुझे अपने बादशाह से इश्क है, मोहब्बत है। हम मोहब्बत के उसूलों पर चलते हैं। मेरा बादशाह मुझसे काम लेता है, मैं बादशाह का काम करता हूं। कहा लेकिन तेरा बादशाह जब तुझसे कभी खुश होता है तो तुझे देता क्या है? उसने कहा मेरा बादशाह जब मुझसे खुश होता है तो सुबह मुस्कुरा के देख लेता है, दोपहर में मुस्कुरा के देख लेता है और शाम को मुस्कुरा के देख लेता है। मैं निहाल हो जाता हूं। और मोहब्बत वाले जानते हैं, मोहब्बत वाले जानते हैं कि महबूब की मुस्कुराहट कितनी माना रखती है। और मोहब्बत नहीं किया हो तो फिर कभी दास्ताने मजनू पढ़ना, दास्ताने फरहाद पढ़ना, दास्ताने शीरी पढ़ना। अरे दुनिया में इश्क करने वालों की दास्ताने पढ़ लेना, वो तुम्हें बताएंगे कि अगर मेरी लैला एक बार चेहरे से पर्दा हटा दे तो कैस पूरा तख्तो ताज कुर्बान करने को तैयार है। बोलिए ना, पूरा तख्तो ताज कुर्बान करने को तैयार है। और अगर ये तुम्हें अफसाना लगे तो यहां से चलते हुए पश्चिम में जाना, समंदर पार करना, फिर आगे बढ़ना, नजद आएगा, फिर आगे बढ़ना, हिजाज आएगा, फिर हिजाज मुकद्दस में एक जगह आएगी जिसे मुकद्दस कहा जाएगा। वो मक्का होगा, वो मदीना होगा। मक्का और मदीना के मोहब्बत करने वालों को देखना, हजरत सिद्दीक से पूछना, हजरत उमर से पूछना, फारूक आजम से पूछना, उस्मान गनी से पूछना, अली मुर्तजा से पूछना, हजरत तलहा से पूछना, हजरत जुबैर से पूछना, हजरत अम्मार से पूछना, हजरत यासिर से पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। ये भी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं। जमाने को पैगाम दे जाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह तुम मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी, तुम रूठ जाओ प्यारे जहन्नम है जिंदगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराहट क्या माना रखती है, ये किसी महबूब से पूछना, बेशक ये किसी महबूब से पूछना। उसने कहा मेरा बादशाह मोहब्बत के साथ मुझे 24 घंटे में 3 मर्तबा मोहब्बत की नजर से मुस्कुरा के देखता है और मैं सारा गम भूल जाता हूं और अपने बादशाह की खिदमत के लिए फिर अपने को तैयार पाता हूं। अल्लाह वाले ने एक ठंडी सांस खींची, उसने कहा बाबा आप क्या हुआ? कहा मेरा बादशाह इस मामले में भी तेरे बादशाह से करोड़ों दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा बाबा आप क्या हो गया, आपके बादशाह में क्या है? कहा बे तेरा बादशाह 3 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है, 24 घंटे में मेरा बादशाह अपने गुलामों की तरफ 360 मर्तबा 24 घंटे में मोहब्बत की नजर से मुस्कुरा करके देखता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की नजर से देखता है, रहमत की नजर से देखता है, उल्फत की नजर से देखता है, प्यार की नजर से। कितनी बार?
360 मर्तबा, 360 मर्तबा। कहां खोए बैठे हो, कैसा करीम है वो बादशाह, 360 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है। अच्छा चल एक सवाल और पूछता हूं। कहा बाबा जरा जल्दी से पूछो ना आप, अब तो दिल की दुनिया बदल रही है। हाँ पूछो बाबा। कहने लगा एक बात बता, तू अपने बादशाह की खिदमत करता है? क्या करता हूं। कहा अगर कोई गलती हो जाए तो तेरा बादशाह क्या करता है? तवज्जो दीजिएगा, ये अल्लाह का फकीर है, ये फकीर। अहले इल्म को अपने इल्म पे नाज हो, फकीरों को अपनी जबान से निकले हुए चंद लफ्जों में वो ताकत मौला अता फरमाता है कि वो गर्दिशे ले लो नहार बदल देते हैं, वो जमाने के हालात बदल देते हैं। यही वजह है कि ये हमारा इस्लाम कहां से चला था कहां तक चला गया, इन्हीं औलियाए कामिलीन के जबानों की तबलीग और तासीर का नतीजा है कि दिलों में उतरता चला गया, सुभान अल्लाह, दिलों में उतरता चला गया। हमें तो बड़ी आसानी से मिल गया ना, इसलिए कद्र हमारे पास नहीं रही इस इस्लाम की। कहा तेरा बादशाह क्या करता है? कहा अगर किसी से कोई छोटी से छोटी गलती भी हो जाए तो वो सजा जरूर देता है। क्यों? ताकि बादशाही के काम काज में कोई फुतूर ना आए, मामूली से मामूली गलती पर भी सजा। अल्लाह वाले ने फिर एक सांस खींची, पूछा बाबा आप क्या हुआ? कहा इस मसले में भी मैं तुझसे करोड़ों दर्जे बेहतर हूं। सुभान अल्लाह। पूछा इसमें क्या हुआ? कहा तेरा बादशाह एक गलती माफ नहीं करता, और मेरा बादशाह वो बादशाह है, वो माफ करने वाला बादशाह है कि वो कहता है समंदर के कतरों के बराबर भी तुम्हारी नाफरमानी हो, आसमान के तारों के बराबर भी नाफरमानी हो, पहाड़ों के संगरेजों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, जमीन के जर्रों के बराबर अगर तुम्हारी नाफरमानी जमीनों आसमान में भी भर जाए, लेकिन मेरी बारगाह में आ जाओ, जरा शर्म से सर झुका दो, आंसू बहा दो और एक बार कह दो कि मेरे बादशाह मुझे माफ कर दे, तो मेरा बादशाह इतना करीम है कि वो अपने गुनहगार गुलाम को माफ कर देता है। बोलिए ना, मेरे अपने गुनहगार गुलाम को माफ कर देता है। और सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि जब उसको प्यार आता है तो जितनी नाफरमानियां हैं उन सारी नाफरमानियों को नेकियों से बदल देता है। सुभान अल्लाह। कहा बाबा ऐसा बादशाह कहां? ऐसा बादशाह ऐसा ही है मेरा बादशाह। कहा बाबा क्या तुम्हारा बादशाह मुझे भी अपना गुलाम बना लेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारा बादशाह मुझे भी अपना गुलाम बना लेगा? कहा हाँ क्यों नहीं, उसका तो दर खुला हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो तो सदा लगाता है ऐ गुनहगार आजा, ए इसिया शियार आजा, ए नाफरमान आजा, ए भागे हुए गुलाम आजा। उसका तो दर हर वक्त खुला हुआ है, दरवाजा खोल के रखता है, आने वालों के लिए वो करम का दरवाजा बंद नहीं करता। बोलिए ना, वो करम का दरवाजा बंद नहीं करता है, बल्कि वो तो करीम है, वो माफ करने वाला है। कहा बाबा तुम्हारा बादशाह मुझे कहां मिलेगा? क्या बात है, कहां मिलेगा? तवज्जो, तुम्हारा बादशाह मुझे कहां मिलेगा? उसका तख्त कहां है? उसका ताज कहां है? उसकी हुकूमत कहां है? उसका दारुल हुकूमत कहां है? कहा नादान, अब भी मेरे बादशाह को नहीं समझा। मेरा बादशाह तख्त से पाक, ताज से पाक, सल्तनत से पाक, वो जमीन जायदाद और तख्त ताज देता है, अपने गुलामों को देता है, जिसे चाहता है आरजी बादशाही दे देता है। हकीकी बादशाही वो अपने पास, हकीकी बादशाही वो अपने पास रखता है। कहा बाबा तो फिर ढूंढने वाला उसे ढूंढे कहां? कहा तलाश करना हो तो सुन, जहां सर झुका देगा वहीं मेरा बादशाह तुझे मिल जाएगा। जहां सर झुका देगा वहीं मेरा बादशाह तुझे मिल जाएगा। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल सलाम सफूरी शाफी अलैहि रहमत व रिज़वान का तहरीर करदा वाकया इसलिए मैंने आपके सामने रखा है कि ये बता सकूं कि हमारा रब वो करीम रब है। एक बार आवाज दो तो 70 बार लब्बैक कहता है, और एक बार तौबा
करो तो जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता बेशक है। हाँ सुभान अल्लाह। और जब नजर मोहब्बत डालता है तो 360 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है। कौन सी नजर से देखता है बोलो ना, कौन सी नजर से? मोहब्बत की नजर से। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, जब ये मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दीजिए फइन्नी करीब, बेशक मैं अपने बंदे के, बोलिए ना, अपने बंदे के। हाँ, अब ये भी दिल में रखते जाइएगा कि आपका रब आपके साथ है और आपका रब आपके करीब है। बोलिए ना, आपके करीब है। हजरत मूसा पैगंबर रब्बे करीम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, चूंकि वो कलीम है। क्या है वो? कलीम है। जब इरादा करते अपने मौला से कलाम फरमाते, कभी डायरेक्ट और कभी इल्हाम के जरिए, इधर से ये पूछते उधर से जवाब आ जाता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बहुत सारी रिवायतें इस तरीके की हदीस के जरिए से मौजूद हैं। ए मेरे महबूब, तू करीब है कि दूर? किसने पूछा? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने। मेरे महबूब, तू अपने बंदे के करीब है कि दूर है? अगर तू करीब हो तो मैं तुझे धीरे से पुकारूं, और अगर तू दूर है तो मैं जोर से तुझे आवाज दूं। तू करीब है कि दूर है? इस रिवायत को हजरत इमाम गजाली ने नकल किया है अहयाउल उलूम में। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये पूछा तो परवरदिगारे आलम की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा अना जलीसुन लिमन ज़करनी, जो मुझे पुकारता है, मेरा जिक्र करता है, मैं बिल्कुल उसके पास होता हूँ। बेशक 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 हक है। ये उलमा समझ रहे हैं, मैं जलीसुन का तर्जमा नहीं कर सकता। अना जलीसुन बेशक लिमन ज़करनी, जो मुझे पुकारता है, जो मेरा जिक्र करता है, जो मुझे याद करता है, उस जिक्र करने वाले के मैं बिल्कुल पास होता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। वो धीरे से पुकारे या जोर से पुकारे, दिल में पुकारे या अपने दिल की धड़कनों में पुकारे, ख्याल करे, दिल में सोचो, आपका रब आपकी सोच को भी सुनता है, आपकी सोच को भी। हाँ, हम इनसे कोई बात कहें तो ये सुन लेंगे, फिर कोई ना कोई खलफशार भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करीम है, समी है, बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। हम दिल में सोचते हैं, धड़कन होती है, हमारा रब दिल की धड़कनों को भी सुन लेता है। बेशक वहां तो जबान और बयान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसा सुनने वाली जात है। हक है, हक है। लिमन ज़करनी अना जलीसुन लिमन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जलीस होता हूं, मैं उसका, बोलिए ना, मैं उसका जलीस होता हूं। महबूब कह दो इनसे कि मैं अपने बंदे के करीब होता हूं। क्या आयतें हुई? अल्लाह ने कितनी बार फरमाया? 2 बार। एक बार फरमाया मैं साथ हूं, और एक बार फरमाया मैं करीब। सोचिएगा, मैं करीब हूं, ये आपका रब कह रहा है। और सुनिए, अब ये कुर्बत है, कुर्बत। आप भी मेरे करीब हैं, ये अहले स्टेज मौलाना अय्यूब साहब भी मेरे करीब हैं, ये माइक भी मेरे करीब है, और ये चश्मा भी मेरे करीब है। आप इस कुर्बत को समझ रहे हैं? हम तो बंदे हैं, ये मेरे माबूद, तू अपने बंदे के कितना करीब है? अगर समझा दे कि तू अपने बंदे के कितना करीब है तो हम कुछ समझ जाएं कि हमारा रब हमसे कितना करीब है। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस की एक और आयत करीमा में खुल करके बयान फरमाता है कि मेरी कुर्बत को अगर समझना हो तो जरा समझो, आयत करीमा पढ़ो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो अपने बंदे के शहे रग से भी ज्यादा बंदे के करीब। बेशक बेशक हक है। शहे रग को क्या समझेंगे हम?
कि ये शहरक क्या है, लेकिन एक बात मैं समझा सकता हूं, अल्लामा इकबाल के मफहूम अशार के मफहूम के जरिए, ऐ बंदे जितना तू खुद अपने करीब नहीं होता उससे ज्यादा तेरा रब तेरे करीब। बेशक 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 हक है, सुभान अल्लाह। जितना आप अपने करीब नहीं हो जनाब, उतना आपका रब उससे ज्यादा आपका रब आपके करीब है, करीब है। बोलिए ना, आपका रब उससे ज्यादा आपके करीब है। और सुनिएगा, यहां तो ये अहले इल्म है, जानते हैं उलमा, ये कुरान पाक और तफासीर की गहराई से मुताला करने वाले हजरत अल्लामा अय्यूब साहब आपके बिल्कुल बगल के हैं। अंदाजे बयान देखिए अपने रब का। चीज सामने हो और आप ढूंढिए, मेरा मोबाइल कहां, मेरा मोबाइल कहां, मेरा मोबाइल कहां, मेरा मोबाइल कहां, और घर वालों से पूछिए, और है सामने रखा हुआ अलमारी में, और आपको नजर नहीं आया, तो जानते हैं आप, अंदाजे बयान ही अलग होगा। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बीवी हो, पूछ के देखिएगा कभी, सामने ही तो है, आपको नजर क्यों नहीं आता? चीज सामने हो, रास्ते में यूपी 17 नंबर की गाड़ी खड़ी है, जिसकी वो हटा लो वहां से जाकर। चीज सामने हो और आपको नजर ना आ रही हो, तो आपके पूछने पर जवाब अलग अंदाज का मिलेगा, और चीज अगर बिल्कुल नहीं मिल रही हो तो फिर जवाब देने वालों का अंदाज भी अलग होता है। बेशक। आप अपने रब की बारगाह में चलें, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा को नजर में रखें। हमारा रब हमें मुतनब्बे करता है, हमें झिझोड़ता है, हमें बेदार करता है, हमें तंबीह करता है, हमें मुखातब करके कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ऐ बंदो, मैं अपनी दलाइल कुदरत के साथ तुम्हारी जानों में मौजूद हूं। बेशक बेशक हक है, हक है। अफला तुबसिरून, तो तुम देखते क्यों नहीं? बेशक 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 बेशक। अफला तुबसिरून, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ रब मौजूद है, तो तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? बोलिए, तो आपको नजर क्यों नहीं आता? जरा ठहरिए, आयात तो और भी हैं। एक जगह आपके रब ने कहा वह हुआ माकुम, वो तुम्हारे साथ है। एक जगह फरमाया फइन्नी करीब, बेशक मैं अपने बंदे के करीब हूँ। एक जगह फरमाया शहेर रग से भी ज्यादा करीब हूँ। एक जगह फरमाया तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल के साथ मौजूद हूँ, तो तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिएगा, एक बार की बात नहीं है, ये तो कलामे इलाही है। बेशक। एक बार भी रब कह दे तो कह दिया। बेशक बेशक। पूरी दुनिया मिलकर के उस एक बार के कहे को बदल, बोलिए ना, बदल सकती है क्या? कुरान की अजमत आप जानते हैं, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक नुक्ता, एक हर्फ की तब्दीली कभी गवारा ही नहीं की जा सकी और न की जा सकती है और न कोई कर सकता है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम में रखी है। बेशक। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बोलिए ना, कुरान न बदला जाएगा। जमाना बदलता रहेगा, लेकिन कुरान अपनी जगह पर जैसा था वैसा ही रहेगा। उसमें कोई तब्दीली आएगी क्या? आ सकती है? नहीं ना। तो अगर अल्लाह एक बार कहता, तो हम तो मानने वाले लोग हैं ना, कम से कम ईमान वाले हैं ना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, हम तो अल्लाह की किताब पर ईमान लाने वाले हैं। बेशक। रब एक बार कह दे तब भी इनकार की गुंजाइश नहीं। पूछिए ना कभी आलम तसव्वुर में, मेरे माबूद ये बार बार तू अपने बंदों से क्यों कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरे करीब हूं, बंदे तेरे साथ हूं, बंदे तेरी शहे रग से भी ज्यादा तेरे करीब, बंदे तेरी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद। मौला मकसद क्या है तेरे इस मुतनब्बे करने का? बार बार क्यों? तू एक बार भी कहता तो हम मानने वाले थे। तवज्जो है आपकी? अगर चाहे आपका ओवर टाइम मैं ले रहा हूं,
लेकिन इस नियत के साथ कि ये ताखीर मेरी वजह से नहीं हुई है, बल्कि जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के प्रोग्राम के सिलेबस और प्रोग्राम के निजाम के एतबार से हुआ है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन चंद बातें मैं कह के गुजर जाना चाहता हूं इस नियत के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दिलो दिमाग में रखिए, गाड़ी मुझ में मत दिखाइए, इसलिए कि घड़ी देखने के लिए मैं नहीं आया हूं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो अपने दिलो दिमाग में रखिएगा कि अल्लाह बार बार क्यों कह रहा है। एक जुमले में जवाब दे दूं, मौला तबारक व तआला की ये आदत करीमा है कि जिस मजमून से उसे ज्यादा प्यार होता है उसे बार बार बयान करता है। बेशक 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 हक है, सुभान अल्लाह। फर्ज तो हज भी है, फर्ज तो रोजा भी है, फर्ज तो ज़कात भी है, फर्ज नमाज भी है। बुनियाद इस्लाम खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। एक मानना और पढ़ना है, बकिया 4 आमाल हैं। उन्हें हुफ्फाज से पूछिएगा कितनी बार अल्लाह ने हज की आयत उतारी, रोजे की आयतें कितनी हैं, ज़कात के लिए आयतें कितनी हैं, और फिर इनसे पूछिएगा कि नमाज के लिए आयतें कितनी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज होने में सब बराबर, जर्रा बराबर कमी नहीं है, सब नस्से कतई से साबित है, फर्ज ऐन है ये, बेशक बेशक हक है, बराबर है। लेकिन मालिको मौला को नमाज नमाज नमाज, कुरान में नमाज 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 है, छोड़ने वालों वही दें वही दें वही दें वही दें। जी जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वजह क्या है कि नमाज अहम्मुल इबादत है, अफजलुल फराइज। बेशक 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 जिक्र ज्यादा है नमाज का, इसलिए कि इस नमाज में वो एक हैत है कि जब बंदा उस हालत में पहुंचता है जो सजदे की हालत है, तो मौला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, जरा देखो मेरे बंदे को अपने जिस्म की सबसे ऊंची चीज को मेरी बारगाह में जबी बोस करके कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये अदा मौला को पसंद है, ये आदा मौला को पसंद है, ये आदा मौला को पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस में जिक्र दिगर अंबिया और मुरसलीन का है बगैर तफसील के, लेकिन आप पहले पारे से उठाकर, बल्कि कहिए पहली सूरत से उठाकर आखिरी सूरत तक पढ़ते चले जाइए। ये उलमाए किराम ये साबित करके बता देंगे कि कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसमें महबूब का जिक्र नहीं है, जिसमें महबूब का जिक्र नहीं है। क्यों? इसलिए कि मौला को अपने महबूब से ज्यादा प्यार है, बेशक बेशक अपने महबूब से ज्यादा प्यार है। अजीजाने मोहतरम, ये रब बार बार ये कह रहा है कि बंदो मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलिए ना, बंदो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं कि नतीजा अखज़ करने का मेरे पास इस वक्त नहीं है, यकीनन नहीं है, लेकिन मैं किसी न किसी नतीजे तक चंद ही लफ्जों में सही आपको पहुंचाने की कोशिश तो करूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पहुंचाने की कोशिश तो करूंगा। ये रब अपने बंदे के साथ है और खुल करके रब ने फरमा दिया ऐनमा कुंतुम, बेशक बेशक, चाहे तुम जहां रहो, चाहे जहां रहो, आपका रब आपके साथ और आपके आमाल को, आपके करतूतों को देख रहा है। बोलिए ना, आपके करतूतों को देख रहा है। इस्लाहे मुआशरा की हजारों कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कौम जहां थी वहीं मौजूद है। अंजुमनें रोज बनाई जाती हैं, कमेटियां रोज बनाई जाती हैं, इस्लाह के लिए नई नई तदबीरें सोची जाती हैं, लेकिन निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं कौम उससे ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। बिल्कुल अल्लाह, सोचिएगा, कौम उससे ज्यादा है ना बिगड़ती चली जा रही है। वजह क्या है? इसलिए कि हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे रब ने हमसे कहा क्या है और रब का हमारे लिए हुक्म क्या है। आपका रब आपके साथ है, आपके करीब है। आप दुनिया के किसी हिस्से में रहो, वो आपके साथ है और आपके एक एक अमल को देख रहा है। बेशक हक है। अब चोरी कर लो, आपकी मर्जी, झूठ बोलो, आपकी मर्जी,
गुनाह करो आपकी मर्जी, नाफरमानी करो आपकी मर्जी, औलियाए कामिलीन की तौहीन करो या तनकीस ये आपकी मर्जी, आप बारगाहे विलायत से फैजान लो या न लो ये आपकी मर्जी। अजान में हय्या अला सलाह पुकार दिया गया, मस्जिद के लिए आओ या ना आओ ये आपकी मर्जी। आपके रब ने आपको आगाह कर दिया है कि बंदो मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे एक एक काम को देख रहा। और ये भी बता चुका कि मैं ही मालिक यौमिद्दीन। बेशक बेशक मरोगे, कब्र में गड़ोगे, नकीरैन के सवाल होंगे, मैदान महशर कायम किया जाएगा, सूरे इसराफील फुर फूंका जाएगा, तुम कब्रों से उठोगे, हश्र के मैदान में आओगे, हिसाबो किताब होगा। मालिक यौमिद्दीन ज़ात उसी परवरदिगार की है जो कुर्सी अदल पे जलवागर होगा और उसी के दस्ते कुदरत में है कि जन्नत में दे, जन्नत दे या दोज़ख में डाले। ये आप याद रखना कि वो आपके अमल से भी वाकिफ है, आपके एक एक करतूतों को देख रहा है। सोचते रहिएगा। आप सोचोगे कल परसों से साथ है, कब से साथ है, कब तक साथ रहेगा। ये बड़ा इल्मी नुक्ता है, लेकिन ये अहले इल्म भी यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कि कुरान की आयात को समझने वाली ताकतें और समझने वाले दिमाग भी यहाँ मौजूद हैं। एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊं कि मौला कब से साथ है और कब तक साथ रहेगा। जी आपका दोस्त कब से साथ है बताइए ना। कोई दोस्त ऐसा है जो 2 साल पहले नहीं था अब है, कोई दोस्त ऐसा था जो 4 साल पहले था और अब नहीं है। बोलिए ना। घर में हो तो बीवी पास है, बाहर गए तो दोस्त पास है, ना वो घर में आ सकता है ना ये बाहर जा सकती है। टाइम बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, औकात बदलते हैं। दुनिया में बहुत दोस्त देखे हैं, एक दोस्त वो भी देखो जो एक बार की आवाज पे 70 बार लब्बैक कहता हो। प्यार आ जाए तो 360 मर्तबा रहमत की नजर से, जिसे आप मुस्कुराहट कहते हैं, रहमत की नजर से अपने गुलाम को, अपने बंदे को देखता हो। वो करीम रब कब से साथ है आपके मालूम है? जवाब भी इसी आयत में है। साहिबे तफसीरे नईमी, दूर नहीं जाना, आप मुरादाबाद के बिल्कुल पहलू में बैठे हो। साहिबे तफसीरे नईमी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी अलैहि रहमत व रिजवान साहिबे अशरफुत तफासिर इरशाद फरमाते हैं।